Hi, good morning, students. I hope you all are fine and be safe at your home. Student, today हमारा क्लास है क्लास 9 का चैप्टर है लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली एंगल्स के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, बहुत चीज़ पढ़ चुके हैं, लेकिन उसी को रिकॉल करते हुए थोड़ा सा डेवलप करेंगे अपने जानकारी को, है ना। देखते हैं एक बार एंगल्स। एक्चुअली एंगल्स होते क्या है आप जानते हैं, फिर भी डिफिनेशन एक बार दोबारा देखते हैं। टू रे विद द कॉमन वर्टेक्स, टू रे विथ कॉमन एंड फॉर्म एंगल। जब दो रे का एक कॉमन एंड होता है, जैसे दो रे आए और एक ही एंड पे जाके दोनों रे स्टार्टिंग एक ही हो, जैसे मान लो एक रे है ए ओ, दूसरा रे है बी ओ और दोनों का कॉमन है ओ, तो एंगल फॉर्म होता है ना। इस सिचुएशन में एंगल फॉर्म होता है। इसको हम एंगल ए ओ बी बोल सकते हैं। इसको हम एंगल ए ओ बी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो रे ओ ए और ओ बी और दोनों कॉमन पॉइंट ओ पे आके मिल रहे हैं, तो ये एक एंगल है, ठीक है। इस कॉमन पॉइंट को, ठीक है, इस कॉमन पॉइंट को जैसे जो कॉमन पॉइंट है इसको हम वर्टिक्स भी बोलते हैं। कॉमन पॉइंट जो होता है उसको हम वर्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। इस कॉमन पॉइंट को हम वर्टिक्स भी बोलते हैं। एक्चुअली अब जानेंगे मेजर ऑफ एंगल एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा थोड़ा हम बताएंगे इसके बारे में, आगे डेवलप करेंगे अपने उसको। मेजर ऑफ एंगल एक्चुअली द अमाउंट ऑफ टर्निंग फ्रॉम ओ ए टू ओ बी इज कॉल्ड मेजर ऑफ एंगल। यानी ओ ए से ओ बी तक, ओ ए से ओ बी तक टर्निंग अमाउंट जितना है वही मेजर ऑफ एंगल होता है, ठीक है। ओ ए से ओ बी तक जितना टर्निंग अमाउंट है, जो टर्न ले रहा है ये, तो जितना टर्निंग अमाउंट है वही इसका मेजर ऑफ एंगल है, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल किसको कहते हैं? द अमाउंट ऑफ टर्निंग फ्रॉम ओ ए टू ओ बी इज कॉल्ड मेजर ऑफ एंगल। एन एंगल इन मेजर इन डिग्री डिनोट बाय दिस। एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। जैसे अगर हमको 60 डिग्री लिखना हो तो हम 60 ऊपर एक छोटा सा ऐसे डिग्री दे देंगे, 60 डिग्री, ठीक है। ओके, कंप्लीट जो रोटेशन होता है, जैसे अगर कोई एंगल यहाँ से आया वो एक इस पॉइंट से और पूरा कंप्लीट ऐसे कर लिया, सब कुछ ऐसे कर लिया, यहाँ से आया फिर यहीं तक, तो ये 360 का, हम जानते हैं कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री का होता है। ये 360 डिग्री का, द कंप्लीट रोटेशन इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट। इसमें का क्वेश्चन भी आने वाला है आपके एक्सरसाइज में, इसलिए ये चीज़ मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ आप लोग को। द कंप्लीट रोटेशन इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट इज मेजर 1 डिग्री, ईच मेजर 1 डिग्री। 360 इक्वल पार्ट में कंप्लीट रोटेशन को डिवाइड किया जाता है, जिसका मेजर 1 डिग्री होता है। उसके अकॉर्डिंग 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट रिटेन एज 60 और 1 डॉट, यहाँ 1 डैश, यानी 60 मिनट को हम ऐसे 60 1 डैश ऐसे लिखते हैं, और 1 डैश यहाँ देखो, ये सिंबल देखना, 60 सेकेंड रिटेन एज 60 डबल डैश देंगे, ठीक है, डबल डैश देंगे। इसके अलावा हम एंगल को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा वो प्रोट्रैक्टर है। प्रोट्रैक्टर से एंगल को मेजर किया जाता है। वे यूज प्रोट्रैक्टर टू मेजर एन एंगल। इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आगे और दिखाएंगे। एक बार इसमें जो नोट करने लायक है आप नोट कर लीजिए। एंगल के बाद हम लोग जानते हैं टाइप ऑफ एंगल। एक्चुअली एंगल कितने टाइप के होते हैं? राइट एंगल, ओके, राइट एंगल हम जानते हैं कि एंगल विच मेजर इज 90 डिग्री, एंगल विच मेजर इज 90 डिग्री, ये क्या होता है? इक्वल टू 90 डिग्री। हम लिख सकते हैं इक्वल टू 90 डिग्री, ये राइट एंगल होता है। एक्यूट एंगल, ऐसा एंगल जिसका मेजर लेस देन 90 हो, क्या हो? लेस देन 90, लेस देन 90 डिग्री, उसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल, more than 90 but less than 180,
90 से मोर हो, अबव हो, 180 से लेस हो, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। स्ट्रेट एंगल, इसको हम इक्वल टू 180, ऐसा एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री का हो उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या है? more than 180 degree but less than 360, 360 के इक्वल नहीं हो, 180 से अबाव हो और 360 से कम हो, यानी 359 तक रिफ्लेक्स है, ठीक है। 359 तक, 359.5559 तक रिफ्लेक्स बोल सकते हैं। कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360, यानी जो एंगल 360 डिग्री का है वो कंप्लीट एंगल एक्चुअली होता है। एंगल के टाइप के अबाउट देखते हैं कि टाइप ऑफ एंगल में राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। एक बार आप लोग का रिकॉलिंग हो जाएगा, पिछले एक्सरसाइज में आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में कि एंगल के टाइप के बारे में, ठीक है। एक चीज़ है बाइसेक्टर ऑफ एंगल। एक्चुअली बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसको कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। रे ओ सी इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। यहाँ एक एंगल है ए ओ बी, इसमें एक रे है ओ सी, तो ओ सी बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी कहा जा सकता है व्हेन इफ एम ए ओ सी, ये एम लिखा हुआ है, एम का मतलब है मेजर ऑफ ए ओ सी इक्वल मेजर ऑफ बी ओ सी, यानी ए ओ सी का मेजर बी ओ सी के मेजर का इक्वल है, तो इस रे को हम बाइसेक्टर ऑफ एंगल बोलते हैं। यानी बाइसेक्टर ऑफ एंगल वो कहा जाता है जो एंगल को टू इक्वल पार्ट में, टू इक्वल एंगल में डिवाइड कर दे, ठीक है। इसके बाद जो एंगल हमको जानना है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। आपको पढ़े हैं वैसे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? देखो, अगर दो पेयर ऑफ एंगल विथ सम इज 90 डिग्री, पेयर ऑफ एंगल विथ सम इज 90 डिग्री, दो ऐसे एंगल हो, मान लो दो एंगल है हमारे पास ए प्लस और दूसरा एंगल है बी, और ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बने जाएंगे। और पेयर ऑफ एंगल विथ सम इज 180 डिग्री, दो ऐसे एंगल है ए और बी जिनका सम अगर 180 है, तब ऐसे एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या किसको बोलते हैं एक बार देख लीजिएगा। पेयर ऑफ एंगल विथ सम इज 90 डिग्री is called complementary angle, और पेयर ऑफ एंगल विथ सम इज 180 डिग्री is called supplementary angle, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ हम लिख सकते हैं ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी, ठीक है। ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी। यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल बी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? पेयर ऑफ एंगल विथ सम इज 90 डिग्री called complementary angle. Pair of angle with sum is 180 degree is called supplementary angle. Okay. नेक्स्ट हमारे पास एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल एक्चुअली होता क्या है, देखिएगा। एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ they have same vertex and they have a common arm। जैसे ये एंगल है, ठीक है। एक एंगल है ए, ये मान लो सी, ये मान लो बी, तो ए ओ सी एंड ए बी ओ सी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। इनका एक कॉमन आर्म्स है दोनों में, यानी ओ सी जो आर्म्स है, ओ सी जो एक रे है वो ए ओ सी में भी है और बी ओ सी में भी है, तो एक कॉमन आर्म्स है और सेम वर्टेक्स है। तो ऐसे एंगल जिसमें एक वर्टेक्स सेम हो
और एक आर्म वर्टेक्स सेम हो और एक आर्म क्या हो, कॉमन हो। ऐसे दो एंगल जिसके वर्टेक्स सेम हो और एक आर्म कॉमन हो, वैसे एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है लीनियर पेयर। लिटिल कन्फ्यूजन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लीनियर पेयर भी सेम ऐसा ही होता है एडजेसेंट एंगल के जैसा ही, केवल उसमें एक चीज़, एक एडवांटेज ज़्यादा है। लीनियर पेयर में क्या होता है कि सम ऑफ बोथ एंगल इज 180। ऐसा एडजेसेंट एंगल जिसके दोनों एंगल का सम 180 हो, वो लीनियर पेयर में बोला जाता है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल, ऐसा एडजेसेंट एंगल जैसे ये देखो, ये AOB और ये हमारा C, यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है, एक ही वर्टेक्स है, एक आर्म कॉमन है, दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, है ना, AOC एंड BOC, ठीक है। तो ये एडजेसेंट एंगल भी है और ये लीनियर पेयर भी है, बिकॉज यहाँ पे लाइन है एक, और स्ट्रेट लाइन हम जानते हैं 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस 180 डिग्री को अगर मैंने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, तो दोनों का सम 180 ही ना होगा, दोनों का सम 180 होगा। तो ऐसा अगर फॉर्म रहे एंगल का, तो इसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ईच एंड एवरी लीनियर पेयर इज एडजेसेंट एंगल, ठीक है। जितने भी लीनियर पेयर होते हैं वो सब एडजेसेंट एंगल ही है, लेकिन एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर नहीं हो सकते, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एडजेसेंट एंगल हम उसको बोलते हैं जिसमें एक वर्टेक्स हो, कॉमन वर्टेक्स हो, और एक आर्म कॉमन हो। सेम वर्टेक्स हो, एक आर्म कॉमन हो, नो मैटर कि उसका मेजर कितना है, मेजर मैटर नहीं करता है एडजेसेंट एंगल के लिए, लेकिन लीनियर पेयर के लिए मेजर वो करता है, मैटर करता है। लीनियर पेयर के लिए मेजर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तभी वो लीनियर पेयर बोला जाएगा, ठीक है। एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर में आपको डिफरेंस समझ में आया, ओके। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट में आपको लाइन के अबाउट बताएंगे, ठीक है। ये एंगल के अबाउट था और लाइन के अबाउट थोड़ा इसमें बताया जाएगा, सेकेंड वीडियो में आप देखिएगा, ओके। थैंक यू, आप देखते रहिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है चैप्टर से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, हमको मैसेज में भेजते रहिए, हम उसको सॉल्व करते रहेंगे, ओके। थैंक यू।